जून को रीनीट 2026 देने वाले सभी प्यारे बच्चों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर पर एक हाई लेवल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। मीटिंग में ज्योतिराव सिंधिया जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, एनटीए के डीसी और तमाम बड़े लेवल के अधिकारियों को बुलाया गया और एक मीटिंग चला, काफ़ी लंबी मीटिंग चली कि रीनीट 2026 को सेफ तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज कराया जाए, क्या क्या प्लान लाया जाए। तो मीटिंग से जो चीज़ें फाइनल हुआ है कि अब नीट का पेपर में सेना को इन्वॉल्व किया जाएगा, एयरफोर्स की एंट्री होगी, यानी पेपर जहाँ पे छपेगा पेपर वहाँ से हर स्टेट में हर सेंटर पर एयरफोर्स के द्वारा पहुंचाया जाएगा ताकि कहीं से लीकेज का कोई चांस न बने। यानी अब नीट के एग्जाम में सेना का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब नीट के एग्जाम में एयरफोर्स को जिम्मेदारी दी गई है, काम सब एनटीए ही करेगा, लेकिन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू सेंटर, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट, ये काम एयरफोर्स करेगा। क्योंकि विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और तमाम और विपक्ष के नेता लगातार ये कमेंट कर रहे थे, लगातार उठा रहे थे कि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको अपने से इस्तीफा दे देना चाहिए, पता नहीं इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ को लेकर सारी विपक्ष का इतना प्रेशर, इतना दबाव था कि रक्षा मंत्री के घर पर एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई और मंथन किया गया कि रीनीट 2026 को कैसे कराया जाए। इसके लिए एक प्रपोजल तैयार किया गया और उस प्रपोजल को पीएम आदरणीय मोदी जी को सेंड कर दिया गया, मोदी जी को भेज दिया गया है। अब मोदी जी का बस मुहर लगना बाकी है, इसके बाद काम आगे बढ़ेगा। देखते हैं मोदी जी क्या फैसले लेते हैं, क्या प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं या कुछ उसमें चेंजेस करते हैं, ये 1-2 दिन में ही जल्द पता चल जाएगा। लेकिन वो तो चलो ठीक है, सेना का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, पेपर लीक हुआ था। क्योंकि अभी फिर से एक अफवाह चला हुआ है, आप लोग कंटिन्यू देख ही रहे होंगे, बहुत सारे चैनल पर चल रहा है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर भी चल रहा है, बहुत सारे टीचर्स भी बोल रहे हैं कि जो रीनीट 2026 है 21 जून को होने वाला है, उसका पेपर भी लीक हो गया है। ऐसी भी अफवाहें चलना शुरू हो गई हैं यूट्यूब पर, ऑनलाइन पर, सोशल मीडिया पर। 21 जून वाला पेपर भी रीनीट का लीक हो चुका है। उसमें तो एक दिखा रहा है कि हमने 5 करोड़ रुपए भी कमा लिए पेपर को बेच के। इन सारी चीज़ों को, अफवाहों को, इन सारे मैटर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और अब नीट के एग्ज़ाम में सेना को उतारा जा रहा है। और ये पूरा का पूरा नीट का एग्ज़ाम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में कराया जाएगा ताकि एग्ज़ाम प्योर हो सके, ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सके। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीसी सर, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। क्योंकि पीसी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर जो भी बच्चों को न्यूज़ मिलेगा, जो भी जानकारी मिलेगा, जो लेक्चर मिलेगा, जो पढ़ाई चीज़ें, सब कुछ 100% करेक्ट और एक्यूरेट रहेगा। क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को। तो क्या आप लोगों को भी लगता है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, जैसा कि विपक्ष का बहुत ज्यादा दबाव है और इस दबाव को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी इमरजेंसी में? अगर आपको भी लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए तो कमेंट करना। और बच्चों, किसी भी निगेटिविटी के चक्कर में मत पड़ो। रीनीट का पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। लेकिन इस समय तुम्हारे पास केवल एक काम होना चाहिए, 21 जून को पेपर देने के लिए एक एक सेकेंड पढ़ाई में यूटिलाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, रिवीजन पे फोकस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो, ताकि 21 जून को होने वाले रीनीट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करो और एमबीबीएस तुम्हें मिल जाए। क्योंकि एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ गई हैं और जीएमसी का दरवाजा खुल जाए और तुम एक अच्छा डॉक्टर बन के देश और समाज का नाम रोशन करो और सेवा कर सको। लेकिन सवाल तो यहाँ इस बात का पैदा होता है, खैर कोई कमेंट में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल इस बात का है, क्या अब रीनीट का एग्जाम या किसी एग्जाम को कराने के लिए अब सेना की जरूरत पड़ेगी? क्या एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए सेना बनी हुई है? क्या इंडियन एयरफोर्स, नेवी, ये सब एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए है? क्या कोई विश्व युद्ध होने जा रहा है, कोई पाकिस्तान से लड़ाई होने जा रहा है कि हमें सेना की जरूरत पड़ रही है नीट का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए? बड़े मौके की बात तो ये हो रही है। क्या ये केवल इसी बार होगा या आगे से भी सेना का इन्वॉल्वमेंट रहेगा एग्जाम कंडक्ट कराने में? अब ये देखना है।
क्या आप सेना लड़ाई झगड़े बॉर्डर की सुरक्षा छोड़ के रोज भारत में एग्जाम होता रहेगा तो क्या रोज सेना एग्जाम कराएगी? रोज सेना पेपर कंडक्ट कराएगी? क्या सेना इसलिए बनाई गई है? एक सवाल ये भी पैदा होता है, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अंदर कितना खोखलापन है, कितना खोखलापन है अंदर सिस्टम के अंदर। सिस्टम खोखला हो गया है कि हमें सेना की हेल्प लेनी पड़ रही है। हम सेना के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा रहे हैं, सेना तो देशभक्त होती है, सेना को सभी सैल्यूट करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इंडिया में रोज तो एग्जाम चलेगा, कभी नीट का एग्जाम, कभी जेईई का एग्जाम, कभी नेट का एग्जाम, कभी आईएएस का एग्जाम, कभी पीसीएस का एग्जाम। तो क्या आप सेना एग्जाम कराने के लिए हर जगह जाएगी? बॉर्डर की सुरक्षा कौन देखेगा? देश की सुरक्षा कौन देखेगा? लड़ाई झगड़े कौन देखेगा? सेना किसके लिए बनी है? क्या सेना पेपर ही कराएगी? केवल ऐसा इंतजाम इस बार किया जा रहा है, अब ये देखना है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे 21 जून को रीनीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, इस समय तुम अफवाहों पर ध्यान न देकर पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि अच्छे मार्क्स गेन कर सको। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एनटीए से जब जब पेपर लीक हुआ है, 24 में लीक हुआ, 25 में लीक हुआ, 26 में लीक हुआ, अब फिर से रीनीट होने जा रहा है। एनटीए का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी एनटीए से पेपर लीक हुआ है तो एनटीए जब रीनीट का एग्जाम कराता है तो पेपर को टाइट कर देता है, पेपर को टफ कर देता है। कभी फिजिक्स को टफ करेगा, कभी केमिस्ट्री को टफ करेगा, कभी बायोलॉजी को टफ करेगा। एनटीए अपना गुस्सा बच्चों पे उतारने लगता है। एनटीए की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी खामियां, सबसे बड़ी खराबी ये है कि एनटीए अपना गुस्सा बच्चों पे उतारेगा, पेपर को टफ करेगा, पेपर को उल्टा सीधा कर देगा। तो इसलिए रीनीट 2026 देने जा रहे हैं जो बच्चे 21 जून को, उन बच्चों से मेरा अपील है कि वो सारे के सारे बच्चे अफवाहों पर ध्यान न दें, पढ़ाई पर ध्यान दें ताकि इस बार उनको एमबीबीएस की सीट मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में सेट करके चलें कि पेपर जो आया था अभी 3 मई वाला, उससे तो टफ आएगा, ये बात दिमाग में सेट कर लो। पेपर आसान नहीं आएगा, पेपर टफ आएगा। अगर तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे तो तुम गेन कर पाओगे अच्छे मार्क्स, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये एनटीए का ट्रैक हिस्ट्री है कि जब वो रीनीट कराता है तो पेपर को टफ करता है, इस बार भी करेगा, देख लेना। खैर पेपर टफ हो इससे दिक्कत नहीं है, पेपर टफ हो, पेपर आसान हो, क्योंकि सिलेक्शन मेरिट से होता है, सिलेक्शन रैंक से होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन पेपर ट्रांसपेरेंट हो ये जरूरी है। तो इस समय सारे बच्चों से मेरी गुजारिश है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को फोकस करें, पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व करें। जितने भी नीट के पीवाईक्यूज हैं वो सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लें। साथ साथ जेईई मेंस वाले भी पीवाईक्यूज लगा लेना। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एडवांस के सवाल मत लगाना, मेंस के सवाल लगा लेना और नीट के सवाल लगा लेना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। और जो तुम टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट को कंटिन्यू 20 जून तक देते रहना और टेस्ट की टाइमिंग 2 से 5 रखना ताकि तुम्हें कोई अलग से एहसास न हो, तुम्हें लगे जो तुम टेस्ट दे रहे हो उसी तरह से 21 जून वाला भी एग्जाम होगा और तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओ। सभी बच्चों से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग जहां भी हो, जिस भी स्टेट से हो, जिस भी प्रदेश से हो, आप लोग 3 मई वाले में आपने आंसर शीट मिलाया था तो आपका क्या मार्क्स आया था उसे जरा कमेंट करना और साथ ही साथ अपना पूरा नेम वोम लिख देना। फिर देखते हैं क्या कट ऑफ जाता है रीनीट 2026 में। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।